नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। वैसे आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह वर्ष 2022 में श्रेष्ठा एग्जाम क्लास 9th में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2022 में। तो आपको पिछले वीडियो में हम जीके के प्रश्न बता दिए थे, जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे विज्ञान का और गणित का भी वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जिले से कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज को संसाधन बनाती है? ऑप्शन है मात्रा, मूल्य, ब्रांड और कीमत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, मूल्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? स्थलाकृति, जलवायु, जल, तकनीक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, तकनीक। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था, किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से एक गलत कारक को हमें पहचानना है। ऑप्शन में दिया जनगणना, स्वास्थ्य, साक्षरता, तकनीकी ज्ञान में कुशलता। तो इसका सही विकल्प क्या है? जनगणना। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव। तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा? ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, संप्रभु। तो इसका सही उत्तर क्या है? गणराज्य। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर में दिया गया है चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, हेनरी थॉमस, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा था? तो इस के लिए जो सम्मान मिलता था वह है नाइटहुड। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से कौन केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे? बताना है इसमें से केरल के धर्मगुरु कौन थे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ये होगा श्री नारायण गुरु। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये इंग्लिश भाषा का ही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार की खेती से कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रोपण विधि। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था? तो यह कौन सा था? इसको बोलते हैं राजद्रोह अधिनियम 1870। क्वेश्चन 62 में है, दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें से जो है अगर इसको हम लोग व्यवस्थित करें तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, है ना? तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? शस्त्र अधिनियम हुआ था। उसके बाद जो है बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड और फिर चौरी चौरा हत्याकांड। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह डैश को स्वीकृति नहीं करती। इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने की अनुमति हो। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द हमें चुनना है। ये हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है, जिस प्रकार के कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, ऐसी गतिविधि जलवायुक
बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक और बकरियां पालते हैं। ऐसे कार्य को पहचानना हमें। तो इस तरह के काम को क्या बोला जाता है? चलवासी पशुचारण। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो उद्देश्य है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, सरकारी विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए किस तरह से प्रश्न सब जो है पूछा जाता है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। तो इस तरह से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से श्रेष्ठ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसका बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बुक पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बुक चाहिए तो। चलिए अगला प्रश्न है। एक किराएदार जिसे घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया है, वह अपने मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराता है। तो कौन सा कानून पे वह केस करेगा, है ना, किस के तहत? तो ये हो जाएगा नागरिक कानून। क्वेश्चन 68 में, जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को जरूर लेनी चाहिए। यहाँ किसी का अर्थ है ना, यहाँ पे किसी का अर्थ क्या है? सरकार। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना, है ना। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाते हैं, देखते हैं किसका किससे मिलेगा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, है ना। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सही विकल्प किसमें है? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका सही विकल्प है पहला का दो किसमें है? ये ऑप्शन नंबर दूसरा में, है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, है ना। तो जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार इन्हें उपलब्ध कराने पर इसके लाभ को बहुत सारे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है ना। इस तरह से यहाँ पे कथन दिया रहता है, और इसमें देखना ये होता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। यहाँ भी देखिए 2 कथन दिए गए हैं, और इसमें 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया, है ना। तो ये तो सही है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के उद्देश्य से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, ये तो गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से 2 कथन दिए गए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कथन के रूप में जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सर्वप्रथम किन 3 प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही है, बी, डी और ई। तो ये हो जाएगा ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए रहता है, और फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में ब्रिटिश राज के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों को पहचानिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ए, बी और डी, ए, बी और डी, इस तरह से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। आगे गणित का और साइंस का भी आएगा। इसकी तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।